राम राम जी सारन है। स्वागत आपका एक बार फिर ऐसे एपिसोड में जिसके लिए आप बार बार मैसेज करते हो, फोन करके पूछते हो कि सर ओपीडी का क्लेम करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये ओपीडी ही बता देता हूं कि ये ओपीडी होता क्या है। मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर साहब से मिलता है, डॉक्टर साहब के सामने अपनी समस्या बताता है, फिर डॉक्टर साहब आपकी समस्या सुनकर जो ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, फिर आप वो ट्रीटमेंट लेते हो और सीधा घर वापिस आ जाते हो, यानी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता। महोदय जी, जो आपने ट्रीटमेंट लिया है उस ट्रीटमेंट पर, उन दवाइयों पर जो आपने पैसा खर्च किया, उन पैसे का मेडिकल रिवर्समेंट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो जो भी सीएपीएफ इंप्लॉय है या जो पेशेंट है या जो सीएपीएफ इंप्लॉय के ऊपर जो डिपेंडेड है, उनका आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास में आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए। थोड़ा वीडियो में जूम कर लेता हूं। जो ये सारे डॉक्यूमेंट है इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के अलावा अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, इतना कष्ट नहीं करना चाहते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं आपको ओपीडी का क्लेम करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको ओपीडी का क्लेम करने के लिए पेशेंट का या सीपीएफ एम्प्लॉय का आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपके पास रेफर स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? रेफर स्लिप होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन। मैं बता दूं प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। मान लो कि आप डॉक्टर साहब से मिलते हो, जहां पर डॉक्टर साहब जिस पेज पर, जिस फाइल पर, जिस पैड पर दवाइयां लिखते हैं उसी को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद में आपके पास मेडिसिन बिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास आपके पास दवाइयों के बिल होना चाहिए। हो सके तो महोदय जी, जो मेडिसिन बिल है ये आपके पास कंप्यूटराइज ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कंप्यूटराइज भी बिल होना चाहिए। कई बार हैंड राइटिंग बिल को एक्सेप्ट नहीं करते, आपके क्लेम पर क्वेरी बिल लगा दी जाती है। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टिगेशन करवाई है। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन मतलब यानी कि कोई एमआरआई करवाई है, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, ब्लड जांच हो गया, शुगर जांच हो गया, सीबीसी हो गई, जो भी आपने कोई टेस्ट करवाया है उनके आपके पास बिल भी होना चाहिए। और बिल ही नहीं, इन बिलों की आपके पास में रिपोर्ट भी होनी चाहिए। इन बिलों की आपके पास में रिपोर्ट भी होनी चाहिए। महोदय जी, जो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, जो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, रेफर स्लिप हो गया, यहां से लगा के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो गई, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो गई, मेडिसिन बिल हो गई, इन्वेस्टिगेशन बिल हो गया, रिपोर्ट होगी। इन सभी डॉक्यूमेंटों पर डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। उम्मीद करता हूं ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।